तो आपने वो 3 देखे होंगे और मैं उसके बाद फिर आगे के अब स्टार्ट कर रहा हूँ और आप थोड़ा देखेंगे कि 6 जो सेंटेंस टेंसेस उसके होते हैं। इसके बाद वो कैन का कोड, मेक अ नाइट, बिल का बोर्ड, सेल का सूट, वो तो ऐसा एक एक दो दो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेंजिंग कैसे होती है, उस चेंजिंग को हम कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू रख के आप थोड़ी प्रैक्टिस भी घर पे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें भी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो इतनी डिटेल के साथ कराना पॉसिबल नहीं होता। आप लोग भी सारे समझदार हो, लेकिन ये है कि मैं उन चीज़ों को जितने भी आपके बेसिक हैं उस सारी चीज़ों को बारीकी से कराने की कोशिश करता हूँ, उसे बार बार आप समझें और आप देखें। ठीक है, अब आज मैं देख रहा हूँ, देखिए मैंने आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट तक करा दिए थे कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चेंज होता है। अब आप आज देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए थोड़ा सा डिटेल करेंगे, इधर से इधर करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका नंबर 4 का आएगा, याद रखिए नंबर 4 का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये आपका जाएगा नंबर 4 के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें जाएगा। आपको होना चाहिए कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा लिखा हुआ हैज, हैव और प्लस बी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रूल्स ऑफ आईएनजी भी अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो पढ़ा होगा, रूल्स ऑफ आईएनजी डिटेल से देख सकते हैं। ये बात को कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हैड बीन हो जाना है, हैड बीन, और वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी। ये देखिए ये है कि हैड, हैव में जो सिंगल प्लूरल का खेल है, लेकिन हैड में तो कोई सिंगल प्लूरल का खेल नहीं है, वो हैड ही हो जाता है। और वैसे ये फॉर्म ही होती है सारी, जो बच्चे डिटेल में वर्ब जानते हैं वो फॉर्म ही होती है ये। तो देखिए क्या, राम said to मोहन, मोहन काउंटेड कमा, I have been reading since morning, I have been reading since morning। ये देखिए आप ध्यान से, I have been reading since morning। अब कैसे चेंज करेंगे आप इसका इनडायरेक्ट, राम टोल्ड, वही पुराना फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, राम टोल्ड मोहन दैट। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तब हमें चेंज करना पड़ता है। तो आए हम चेंज तो हमें मालूम है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो समझने वाला तो नहीं कर सकता कि वो आपने किसके अकॉर्डिंग से चेंज करा है। इसलिए हम क्या करते हैं, नाम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ। अब हम आई तो राम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं कि आपके राम फर्स्ट पर्सन है तो राम थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन वही सन अपॉन 123 के रूल से चेंज होते हैं, आपको पहले भी देखा है आपने। तो क्या है कि आई को आप देखेंगे राम के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो आपका ही हो गया, लेकिन आप क्या करें ब्रैकेट में राम लिख दें, क्योंकि अगर वो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो आई फर्स्ट पर्सन बदल रहे हैं वो राम के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं या आप मोहन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो अब हमने ये ब्रैकेट में जो ही रखा राम रख दिया तो वो समझ जाएगा कि हमने राम के अकॉर्डिंग, इसके राम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करा है, ना कि हमने मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करा है। इस चीज को आप समझें। तो क्या अगर राम हैड बीन, आपको पता है हैड बीन हो जाएगा रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग ही करना है, सिंस मॉर्निंग। ये देखिए अब हैड बीन। अब सेकेंड देखेंगे आप इसका, सीता said to रवि, काउंटेड कामा, we have been
सिंगिंग, एक मिनट नॉट वाला कर लें, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग a song for 2 hours, for 2 hours। ये देखिए, अब यहां कुछ करना नहीं है, वही सीता टोल्ड रवि दैट, भी वही सब्जेक्ट कॉमन चेंज है, और सीता थर्ड पर्सन है और दोनों ही तरफ थर्ड पर्सन है, तो वही आप दे में चेंज कर लें, दे they have been, वो had been, had सॉरी नॉट है इसमें, तो नॉट आएगा, नॉट, they had not been singing a song for 2 hours। ये देखिएगा, क्लियर हुआ? तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, पर्सन चेंज करना है, और जो इसके अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये चीज बदलती जाएगी और आपके पर्सन चेंज हो जाएंगे और आपका डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आप, इसके बाद ध्यान दे, क्लियर जब भी होगा जब आप इसको पीछे के साथ पढ़ते हुए चलेंगे ध्यान के साथ, और एक एक चीज बहुत केयरफुली वॉच करेंगे। देखिए अब आ जाएगा नंबर 1। अब हम पास्ट में पहुंच रहे हैं, पास्ट यानी यहां से आप समझ सकते हो, और पास्ट ये जो रूल है आपका पास्ट का, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा रूल बताया था पास्ट का, पास्ट अपॉन पास्ट ये बताया था, और ये 12/34 यानी पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप समझ सकते हैं नंबर 1। अब हम इसकी बात करेंगे, देखिए कैसे। नंबर 1 यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी नंबर 3 में जाएगा ये पास्ट के, पास्ट परफेक्ट 3 में जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। ध्यान के साथ, और थोड़ा सा क्या यहां मिलेगी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहां आपका हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो जाएगा। यहां नेगेटिव में मिलेगा आपको डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ मैं पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहां आपका हो जाएगा हैड, लेकिन हैड के हैड नॉट, लेकिन हैड के साथ हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। ठीक है, अब आप रूल नंबर फर्स्ट देखें, सी said to me, comma and comma, the horse died at night, horse died yesterday, ऐसे देखो, yesterday घोड़ा कल मर गया। तो अब आप देख सकते हैं सी टोल्ड मी दैट, द हॉर्स तो थर्ड पर्सन है, तो द हॉर्स तो हॉर्स ही रहेगा, हम हॉर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हॉर्स हैड डाइड प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, बहुत सारे वर्ड हम पहले लिखवा चुके हैं, प्रीवियस डे PREVIOUS प्रीवियस डे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि आपका डाइट सेकंड फॉर्म थी, हैड डाइड आपका हैड लगने से थर्ड फॉर्म क्लियर हो गई इस तरीके से। अब नंबर 2 पे आप इधर आ जाए, यानी डाइड डाट को बहुत सीरियसली भी समझे, देखें सेंटेंस कैसे चेंज होता है क्या है। माय फ्रेंड said to me, comma and comma,
I did not like tea. I did not like tea. देखें, my friend told me that, I को फ्रेंड का साथ चेंज करें, he had not, like की थर्ड फॉर्म liked tea. देखिए क्लियर हो रहा, तो मैं मानता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि क्लियर हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं कि कैसे चेंजिंग कंटिन्यू चेंज टू चेंज चल रही है। अब एक और आपका चेंज होने को है, उसके बाद फ्यूचर में आएंगे। फ्यूचर में केवल बिल का वुड, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, बिल का वुड होता है, मे का माइट होता है और कुछ चेंज नहीं होता, बाकी पर्सन तो चेंज होते ही होते हैं। अब आप देखें, यहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नंबर 2 पे आ रहे हैं हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू नंबर 4 पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पर एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कैसे लिख गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हम पास्ट में चल रहे हैं, 2 का चौथा पहुंच जाता है। ठीक है, कैसे, यहां पर मिलेगा आपको बाज और यहां होगा बर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही कंटिन्यूटी रहेगी इसकी, और यहां पर आपका हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन और बर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब ये होता है जब आप काम कर रहे हो तो कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट माइंड हुआ तो कोई चीज कहीं पहुंच गई, तो इतने आप देखिएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाते हैं। अब कैसे आप देखेंगे, he said to me, काउंटेड comma, I was doing my work, I was doing my work। देखिए, he told me that, I को चेंज करेंगे he के अनुसार, he had been, देखिए आपका सेम होता चला जा रहा है, had been doing, और my आपका his work, वो तो हमने पर्सन सारे नोट ही करा दिए हैं, आपको क्लियर ही हो रहा है। एक नेगेटिव देखें आपका, गीता said to सीता, क्या, we were not making a noise in the class। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, गीता टोल्ड सीता दैट, दोनों ही थर्ड पर्सन है, आप भी को गीता चेंज करेंगे, सीता भी आपका आएगा, दे हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ये रहा, क्लियर हो, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से आप इसे समझने जाने, ये 6 काइंड्स ऑफ टेंस मैंने आपके पूरे किए। अब हम आगे बात करेंगे कॉमन सेंटेंसों की, जो कैन का कुड, बिल का वुड, सेल का शुड होता है। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करते रहें और थोड़ा सा मनोबल हमारा ही बढ़ाते रहें, इससे कि हम और भी वीडियो डालने की इच्छा करें। ठीक है, और लोगों को बताएं कि ये एक तरीके से फ्री क्लासेस हैं आपकी और आप फ्री क्लासेस में अच्छी तरीके से डाइट कर रहे हैं। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।